गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। रूस यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन का युद्ध के बाद। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो वंश। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ। 1829 ईस्वी की इंडियानापोलिस की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ हुआ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी। काउंट को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। नए गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। मरियान की देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष थी? 1810। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बुर्बो। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुएल। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ।